चक्रवर्ती के जो इस तरह चल रहा था वहां पे अंत में विचार किया, कारण क्या है? तद्भव मोक्षगामी वज्रसम नाराज संगनन के धारी प्रथम चक्रवर्ती, इन्हें कोई बीमारी तो हो ही नहीं सकती है, इन्हें तो बीमारी छू भी नहीं सकती है, सपने में भी नहीं आ सकती है। फिर ये हुआ क्या है? लगता है चक्रवर्ती के लिए किसी ने गलती कर दी है और वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और गलती वास्तव में की थी। वहां पर कोई साले जीजा थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे, बोले ये चक्रवर्ती बना है ना, वो हमारे कारण से बना, हम सेना वाले हैं ना, हम सेना वाले ना हो ना तो ये चक्रवर्ती कहां से बनेगा, नहीं बन सकता है। और चक्रवर्ती को एक सिद्धि रिद्धि प्राप्त होती है कि वो दूर की बात सुन सकता है। कोई बात यहां से 1 किलोमीटर दूर कर रहा है और वो बात उसे सुनाई पड़ जाती है, रिद्धि प्राप्त होती है उसको। और उसने वो बात सुन ली थी कि चक्रवर्ती बना हूं तो इनकी वजह से बना हूं। अब वो परीक्षा ले रहा है सबकी कि यदि मैं चक्रवर्ती बना हूं तो किसकी वजह से बना हूं, अपनी वजह से बना हूं या इनकी वजह से बना हूं। तो इस तरह से जब सारे मंत्री इकट्ठे होके आए, महाराज आप हमारी परीक्षा ले रहे हो, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है, आप महान शक्तिशाली हैं, आप इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, आप आदिनाथ ऋषभदेव भगवान के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती हैं, आपको नहीं हो सकती बीमारी, आप कारण क्या है आप हमें बताइए। और फिर ढिंडोरा पिटवाया कि यदि किसी ने कुछ कहा हो चक्रवर्ती के लिए तो आकर के क्षमा मांग ले। वो साले जीजा है, बोले महाराज आप हमारे कारण चक्रवर्ती नहीं बने, आप अपने कारण चक्रवर्ती बने हैं। जहां जो कुछ बना हुआ है वो अपने कारण बना हुआ है। यदि बीमार हुआ है तो अपने कारण से है, दूसरे के कारण से नहीं है। हम बीमारियां पैदा करते हैं तो अपने कारण ही खुद ही पैदा करते हैं, कोई दूसरा उसमें कारण या तो कर्म कारण होगा या हमारी लापरवाही कारण होगी, या हमारे कर्म का उदय होता है तो लापरवाही हम कर देते हैं। ये हमारी अपनी वजह है बीमारी पैदा करने में, कोई दूसरे की वजह नहीं है। अनंत शक्तिशाली आत्मा, मोक्ष जाने वाली आत्मा। हनुमान जी पत्थर पर गिरे, पहाड़ पर गिरे तो पहाड़ टूट गया, हड्डी नहीं टूटी। इतनी शक्तिशाली आत्मा हमारे अंदर भी है, लेकिन आज कर्मों के कीचड़ के बीच में फंसी हुई है। ये आत्मा कमजोर नहीं है, कर्मों ने इसे कमजोर कर दिया है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो कमजोर नहीं है, लेकिन हमारा मन कमजोर हो जाए तो आत्मा भी कमजोर हो जाती है। हमारा शरीर कमजोर हो जाए तो हम कमजोरी महसूस करते हैं। जिस समय कमजोर हो, बीमार हो, उस समय अपनी अनंत शक्तिशाली आत्मा का ध्यान करना चाहिए। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता हूं। मुझे भोजन की जरूरत नहीं है, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मुझे संसार की दवाइयों की जरूरत नहीं है। मेरी आत्मा अनंत शक्तिशाली है और वर्तमान में जो हो रहा है ये केवल इसका कारण हमारे कर्म है, हमारी लापरवाही है, हमारा असंयम है, हमारे पाप कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरे पाप कटे, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरी आत्मा जागृत हो, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरी आत्मा से बीमारी अलग हो जाए। हम शरीर से बीमारी हटाने की सोचते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं शरीर से। अरे आत्मा से बीमारी हट जाएगी तो शरीर से बीमारी अपने आप हट जाएगी। शरीर का डॉक्टर वो बाहर है और आत्मा के डॉक्टर हमारे भगवान हैं, जिनके पास कोई बीमारी नहीं आती है। हम एक डॉक्टर को तो जानते हैं मगर दूसरे डॉक्टर को डॉक्टर नहीं जानते हैं। ये डॉक्टर तो एक दिन हाथ भी खड़ा कर सकता है, आई एम सॉरी अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए। जब भगवान से ही प्रार्थना करनी है तो पहले ना कर लें। जब वो डॉक्टर तुम्हें यहां भेजेगा तो हम पहले ही यहां ना आ जाए, पहले ना हम भगवान की भक्ति कर लें। जो बीमारी को दूर करने के जितने धर्म करने के कार्य हैं वो पहले ना करने। और बीमारी दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है त्याग।
व्रत, संयम सबसे बड़ा उपाय है बीमारी दूर करने का। लोग खाकर मजबूत नहीं, त्याग करके मजबूत होते हैं। आप प्रैक्टिकल कर लें, कोई ना कोई व्रत करते रहें, कोई ना कोई एकासन उपवास करते रहें। देखो आपके अंदर की संकल्प शक्ति, आपकी भावनाएं, आपका मन, आपका जीवन मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बीमारियां कर्मों के हिसाब से आएंगी, जरूर आएंगी। इनको हमें दोनों तरह से ठीक करना है। जब असहनीय वेदना होती है तो अच्छे अच्छे ज्ञानी भी गाफिल हो जाते हैं, लेकिन जब तक सामान्य में चल रहे हैं तब तक हम पुरुषार्थ कर लें। बाकी चर्चा कल करूंगी। आपको भी नमो सिद्धाड़म होना है। बोलिए 24 भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा बीमारी की चल रही थी। बीमारी, रोग 18 दोषों में से एक दोष है जो हमारे भगवान के पास नहीं होता है। भगवान को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। कर्म है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। ज्यादा गहरे कर्म किए हैं, बीमारी के रूप में निकलेंगे। बेटा मिल गया मगर बेटा बात नहीं मानता, ये भी कर्म का उदय है। हो सकता है कि बेटा शत्रु बन के पैदा हुआ हो या शत्रु बेटा बन के पैदा हुआ हो, क्योंकि बेटा मोह, ना डांट सकते, ना पीट सकते, ना भगा सकते, ना कह सकते, ना कह सकते, ना सह सकते। यदि शत्रु बेटा के रूप में आए तो ज्यादा अच्छी तरह से बदला लेता है। पड़ोसी के रूप में आएगा थोड़ा कम तरह से बदला लेगा, रिश्तेदार के रूप में आए थोड़ा और दूर से बदला लेगा, लेकिन यदि बेटे के रूप में आया तो अच्छी तरह से बदला लेगा। और बीमारी के रूप में आया फिर तो पूरा नुकसान पहुंचा के जाएगा, तन से भी, मन से भी और धन से भी। और ये किसी और के कर्म नहीं है, ये सब कर्म हमारे किए हुए ही हैं। कुछ लोग कहते हैं हे भगवान, हमने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं अपनी जिंदगी में। हर पल पल तो कर्म कर रहे हैं, हर पल पल तो पाप कर रहे हैं, होश में हम जीते कहाँ हैं। मंदिर में भी आके पुण्य हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बड़ी बात करी थी, समझ सको तो। मंदिर में आकर भी पुण्य कर लो, बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। मंदिर में आकर के भी पाप हो रहा है। कितने भाव खराब करते हैं मंदिर को निमित्त बना करके। घर में शांति नहीं मिलेगी, परिवार में शांति ना मिले तो मंदिर में आके शांति मिल जाएगी। और मंदिर में तुमने अशांति के काम कर लिए तो कहां जाके शांति के काम करोगे। इसको घर की लड़ाइयां भगवान के सामने आके सुलझ सकती हैं, गुरुओं के सामने आके सुलझ सकती हैं, और मंदिर में आके ही लड़ोगे तो कहां जाके सुलझाओगे, कहां जाके सुलझोगे। जो सीढ़ी ऊपर ले जाने का काम करती है वही सीढ़ी नीचे ले जाने का भी काम कर सकती है। जिस जीने से तुम ऊपर की छत चढ़ते हो उसी जीने से उतरते भी हो। तो धर्म यदि तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष पहुंचा सकता है उसका सदुपयोग करो और भाव से करो, दिल से करो, तो वो तुम्हें ऊपर पहुंचा सकता है। और उसी का यदि दुरुपयोग करोगे, उसी को लड़ाई का मुद्दा बनाओगे तो वो तुम्हें नरक भी पहुंचा सकता है। बीमारियां कैसे निकलेंगी, कैसे कर्म कटे, एक एक बीमारी से फूट फूट के निकलते हैं, रोम रोम से निकलते हैं ये कर्म। और कर्म कोई और नहीं करता, सब खुद ही करते हैं। खुद के बोए हुए बीज हैं जो फल अब खाने को मिल रहे हैं। कड़वे बोए थे कड़वा खाओ, अच्छे बोए थे अच्छा मिलेगा। अभी जैसा बोओगे वैसा आगे मिलेगा।
अभी ज्यादा कड़वे लग रहे हैं, संभल जाओ, आगे के लिए मत वो। संसार में पाप सिखाने वाले बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे साधन हैं। पड़ोसन मिल जाएगी, ए तेरी बहू ऐसा कहती ना, तू भी ऐसा कह दिया कर। और यदि बहू होगी, ए तेरी सास ऐसा करती ना, तू भी ऐसा कर दिया कर। पाप सिखाने वाले, लड़ाई सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, हर गली में मिल जाएंगे। टीवी में सीरियल आते हैं, उसमें इसे सीख लो। चोरी करना सीखना है, उसमें इसे सीख लो। झूठ बोलना सीखना है, खूब टीवी में खूब झूठ सिखाने वाले सीरियल आते हैं, लड़ाई करने वाले सीरियल आते हैं, सीखो आराम से। लेकिन इसका फल किसको भोगना पड़ेगा, ये भी जरा सोच लेना। पुण्य का काम सिखाने वाले मुश्किल से गुरुओं के चरण मिलते हैं, और उनकी बात मान लें तो कम से कम कहीं ना कहीं तो हमारा उद्धार हो ही जाएगा। और उनकी बात नहीं मानी तो फिर तो जो करेंगे वो तो फिर भरना ही पड़ेगा। जो करेंगे वही, जो बोएंगे वही पाएंगे, जैसा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बंधुओं, आप देखो, यदि घर में बेटा है, यदि हमारी मृत्यु हो जाती है, बेटा जिंदा है, कष्ट बेटे को कम होगा क्योंकि पिताजी हैं। उतना मोह नहीं होता पिताजी से जितना मोह पिताजी को बेटे से होता है। अब पिताजी जिंदा है और बेटा चल बसा, पिताजी को कष्ट हो रहा नहीं हो रहा? कितना हो रहा? इतना तक हो सकता है कि हार्ट अटैक हो जाए, इतना तक हो सकता है। तो वो पिता अभी कष्ट भोगने के लिए बैठा है, कष्ट भोगने के लिए जिंदा है, वो आयु कर्म है, वो पाप भोगने के लिए बैठा है अभी, और बेटा चला गया। ऐसा कई बार होता कि नहीं होता है? तो बंधुओं, जरूर किसी के को हमने कष्ट दिया होगा इस तरह का, किसी का पुत्र विमोह कराया होगा, किसी को किसी के पुत्र से अलग किया होगा, उसका फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। द्रौपदी का पुत्र, 5 पुत्र थे ना द्रौपदी के, मर गए थे, चोरी से मार दिया था। कहीं ना कहीं चाहे द्रौपदी हो, चाहे सीता हो, चाहे मैना हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कर्म किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं है। ये तीर्थंकर हैं, इनको छोड़ दो, ये बड़े हैं ना, बहुत बड़े हैं, इनको छोड़ दो ना। आदिनाथ भगवान से भी कह रहे हैं कि हिसाब करके जाओ। वादिराज मुनिराज दीक्षा ले ली, ध्यान में लीन है, कुष्ठ रोग हो गया, फिर भी आत्मा का ध्यान लगाए, आराम से खड़े हैं। शरीर में ध्यान नहीं है, ध्यान कहाँ है? आत्मा में। क्या चिंतन कर रहे हैं? बीमारी आत्मा में नहीं है, शरीर में है। शरीर में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, बीमारी शरीर में है। चिंतन कर रहे, ध्यान में लीन है। उनकी तपस्या की चर्चा स्वर्ग में हुई। स्वर्ग में जब प्रशंसा हुई, 2 देवों से रहा नहीं गया, चलो परीक्षा करके देखते हैं। वैद्य का रूप बनाया, जंगल में घूमने लगे, कोई भी किसी तरह की कैसी भी बीमारी हो हम ठीक कर सकते हैं। महाराज के सामने से चक्कर लगाया, चिल्लाते जा रहे हैं, वहां घूमते जा रहे हैं, शायद ये बुलाएंगे। इनके शरीर में इतनी वेदना है, इनको कुष्ठ रोग हो रहा है, इनको इतनी परेशानी हो रही है, हमें बुलाएंगे, हमसे दवाई मांगेंगे। लेकिन महाराज ने दवाई नहीं मांगी, आखिर खुद ही आके बैठ गए। महाराज, आपके शरीर में बहुत वेदना है, बहुत शरीर में आपके कष्ट है, कुष्ठ रोग है। कुष्ठ कष्ट, कुष्ठ रोग कष्ट देता है, सबसे ज्यादा कष्ट देता है, इसलिए उसका नाम ही कुष्ठ है। कु की मात्रा हटाओ तो क्या बचा? कष्ट। कुष्ठ रोग बहुत कष्ट देता है। तो अब बैठ गए आके, महाराज बताओ ये बीमारी, आप दवाई ले लो। हाँ भैया, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। महाराज दवा निकालूं? भैया अभी इसकी बीमारी की दवा तो तू बाद में देना, मुझे एक और बीमारी है, उससे भी बड़ी बीमारी एक और है। हाँ हाँ महाराज बताइए, हमारे पास सब तरह की दवा है।
भैया मुझे एक बीमारी है, जन्म जरा मृत्यु की बीमारी और लगी हुई है, तो इसकी दवा हो तो दे दे, इसकी दवा हो तो दे दे। शरीर में कुष्ठ वेदना है, मगर कुष्ठ वेदना की दवाई नहीं मांग रहे हैं। किसकी दवाई मांग रहे हैं? जन्म जरा मृत्यु की दवाई मांग रहे हैं। एक होते कि शरीर में रहकर शरीर में ही है, और एक होते शरीर में रहकर आत्मा में है। आदमी बीमार पड़ा है, उठ नहीं पा रहा है, लेटा हुआ है, शांति रखे, शांति से लेटा रहे। जितनी पूजाएं याद है पूजा पढ़ ले, भक्तांबर पढ़ ले, माला फेर ले, लेटे 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 सारा काम कर ले। मैं भगवान की वंदना, तीर्थों की वंदना कर ले, शिखर जी की वंदना कर ले, गिरनार जी की वंदना कर ले। बीमारी आना पाप का उदय, बीमारी आना पाप का उदय। बीमारी में पड़े हुए हैं, ये पाप का उदय है। लेकिन भाव धर्म में लगे हुए हैं, ये पुण्य कमा रहे हैं। उदय चल रहा है पाप का और बंध चल रहा है पुण्य का। उदय चल रहा है पाप का कि बीमारी आई है, लेकिन बीमारी में ध्यान ना लगाकर वो ध्यान अपने धर्म ध्यान में लगा रहे हैं, परमात्मा में लगा रहे हैं, तो उदय तो है पाप का और बंध है पुण्य का। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? इसी तरह से पुण्य का उदय है और पाप का बंध कर रहे हैं लोग। पुण्य के उदय में पाप का बंध कर सकते हैं, पाप के उदय में पुण्य का बंध कर सकते हैं, पुण्य के उदय में पुण्य का बंध हो जाता है, और पाप के उदय में पाप का बंध हो जाता है। आपको कौन सा वाला पसंद है? बताइए मुझे, कौन सा वाला पसंद है? पाप के उदय में पुण्य का बंध करना, ये सबसे ज्यादा पसंद है कि भगवान पंचम काल है, कली काल है, बहुत विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। बस भगवान इतना मेरा सौभाग्य रहे कि पाप के उदय में अपने आप को संभाल के रख सकूं।